हेलो दोस्तों। एसएसबी की तरफ से ये एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को आप सभी लोगों ने देख भी लिया है और पढ़ भी लिया है। इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बताया गया है कि अब मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी भी भर्ती चल रही हैं उसके अंदर 5 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। पहले 3 गुना कैंडिडेट बुलाते थे और स्टेनोग्राफर के अंदर 15 गुना के स्थान पर अब 20 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे इसके टेस्ट के लिए। ये इन्फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इसके अंदर किस कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला है और किस कैंडिडेट को नुकसान होने वाला है, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम आगे पिछले वाली जो भर्ती हुई थी उसके आधार पर एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। चलते हैं तो वो देखते हैं हम। ये एक लिस्ट है एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 2018 वाली, जिसके अंदर कैंडिडेट मेडिकल तो पास कर लिया था और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। ऐसे कैंडिडेट टोटल पोस्ट 746 थी, तो 746 का 3 गुना बुलाया गया था। 2238 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। उसमें से 1369 कैंडिडेट ने मेडिकल पास कर लिया था और 869 कैंडिडेट मेडिकल के अंदर फेल हो गए थे और मेडिकल देने नहीं गए थे। ऐसे कैंडिडेट 869 थे। इस हिसाब से देखा जाए तो 60% कैंडिडेट मेडिकल क्वालिफाई कर गए थे। 3 गुना कैंडिडेट बुलाए थे, उसमें से भी 60% कैंडिडेट मेडिकल क्वालिफाई कर गए थे। 1369 कैंडिडेट में से 746 का तो फाइनल सिलेक्शन हो गया था और 643 कैंडिडेट ऐसे रह गए थे जिन्होंने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसकी लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो। इसके अंदर टोटल कैंडिडेट 623 हैं। 623 कैंडिडेट हैं, आप देख लो इसके अंदर। जब 3 गुना कैंडिडेट मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे, उस टाइम पर भी 623 कैंडिडेट ऐसे रह गए जिन्होंने मेडिकल पास कर लिया और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब की बार 5 गुना कैंडिडेट बुलाने में फ़ायदा क्या हुआ? उसको उन कैंडिडेटों को तो 2 गुना कैंडिडेट जो 2 गुना कैंडिडेट बढ़ाए गए हैं उनको तो एक खुशी दे गई है कुछ टाइम के लिए कि आप मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो, आओ मेडिकल देकर जाओ। ये है। और फाइनल सिलेक्शन तो जितनी पोस्ट है उतना होना है। पिछली बार 3 गुना कैंडिडेट बुलाए थे, उसके अंदर से भी 623 कैंडिडेट रह गए। 5 गुना बुलाने में फ़ायदा क्या हुआ फिर? अब कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि पिछली बार एएसआई कम्युनिकेशन के अंदर 110 पोस्टों में से 41 पोस्ट खाली गई थी, इसलिए अब की बार उसको देखते हुए कि पोस्ट खाली न जाएं, इसके उस हिसाब से 3 गुना के स्थान पर 5 गुना कैंडिडेट बुला रहे हैं। आपको बता देते हैं कि पिछली बार एएसआई कम्युनिकेशन के अंदर मेडिकल की जो लिस्ट लगी थी उसके अंदर जो क्राइटेरिया था कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क वाले कैंडिडेट को मेडिकल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, उस लिस्ट के अंदर जितनी पोस्ट थी 110 थी, उसका 3 गुना 330 कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाई मार्क ही प्राप्त नहीं कर पाए। तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क ही प्राप्त नहीं कर पाए तो कैंडिडेटों का मेडिकल के लिए सिलेक्शन कहाँ से होगा? यदि जिस भी कैंडिडेट ने मिनिमम क्वालिफाई मार्क ही प्राप्त नहीं किए तो उसके लिए चाहिए आप 5 गुना कैंडिडेट बुला लो चाहे 10 गुना कैंडिडेट बुला लो, कैंडिडेट तो वही रहने वाले हैं। इसके अंदर ये क्राइटेरिया कम कर देते कि इसके अंदर 3 गुना के स्थान पर 5 गुना कैंडिडेट बुला रहे हैं और मिनिमम क्वालिफाई मार्क को भी हम कम कर रहे हैं, तब तो आपको कैंडिडेट मिल जाते, वो तो ठीक बात थी। पर आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क का क्राइटेरिया भी सेम है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ? और एएसआई कम्युनिकेशन के अंदर मेडिकल पास करके भी 16 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था और 41 पोस्ट खाली गई थी। 16 कैंडिडेट रह भी गए थे जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके अंदर ओबीसी के कैंडिडेट थे और एक एससी या एसटी में से एक कैंडिडेट और था, उसकी लिस्ट भी हमारे पास है। वो भी ये वो लिस्ट है एएसआई कम्युनिकेशन की। इसके अंदर 16 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने मेडिकल पास कर लिया था परंतु फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया था। ओबीसी के 15 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया था, इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ओबीसी की टोटल 11 पोस्ट थी जिसके ऊपर टोटल 36 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया था। 36 कैंडिडेटों में से 11 कैंडिडेट ओबीसी के थे और जो बचे हुए कैंडिडेट ने जनरल फाइट की थी और ये कैंडिडेट जनरल में नहीं जा सकते थे। उसके अंदर जनरल की पोस्ट ही खाली गई थी क्योंकि इनकी एज जनरल की एज में काउंट नहीं हो रही थी, क्योंकि इनकी एज जनरल की जो एज थी उनसे अधिक थी। और एसटी का एक कैंडिडेट रह गया था। इसके अंदर हमें जो अब चल रही भर्ती की बात करते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की। इसके अंदर टोटल 578 पोस्ट हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले 1734 कैंडिडेट पास होने थे, जो कि अब 5 गुना के हिसाब से 2890 कैंडिडेट पास होंगे। मेडिकल में पास होने वाले कैंडिडेट का क्राइटेरिया 60% है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2890 में से 1156 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि मेडिकल के अंदर पास फेल हो जाएंगे या मेडिकल देने नहीं जाएंगे। तो और इस हिसाब से मेडिकल के अंदर पास होने वाले कैंडिडेट 1734 बचेंगे 60% के हिसाब से।
तो इस हिसाब से 1734 में से 578 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेडिकल पास करने के बाद भी लगभग 1156 कैंडिडेट ऐसे बचेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें आपकी क्या राय है। थैंक यू।